वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार भगदड़ मची हुई है। बीजेपी को छोड़कर मंत्री विधायक दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इन लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की संग नाग है, बीजेपी सांप और मैं नेवला हूं। इस बयान पर कौशल किशोर ने कहा कि वो नेवला थे तो इतने समय से शांत क्यों थे। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गए और दारा सिंह गए, लगातार मंत्री छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर इसका फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में और वोट बढ़ेगा। इन लोगों के चले जाने से भी और वोट टूट करके आएगा और बड़े पैमाने पे आएगा वोट टूट करके। और बीजेपी का हर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ा है। जनता इन लोगों को जो है नेगलेक्ट कर रही है और आप देख रहे होंगे इनके साथ जनता नहीं गई है। जो विधायक हारने वाले थे, डर पैदा था, जिनसे जनता नाराज थी उनके क्षेत्र में, वही लोग छोड़ के गए। संजय राउत कह रहे हैं कि अभी 10 मंत्रियों का इस्तीफा और बाकी है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो बन जाएंगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना कि जनता भी अपना नए विधायक चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है और जनता ऐसे लोग जो जनता के लिए काम नहीं किए और जनता ने नेगलेक्ट किया, जनता ने जिनको उनको नकारा मान लिया, वहाँ पर बीजेपी जिसको कैंडिडेट बनाएगी वो चुनाव जीत करके आएंगे, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संघ नाग है, बीजेपी सांप है और वो खुद नेवला है। अगर वो सांप और नागनाथ तो 5 साल कैसे व्यतीत कर लिए? नेवला थे तो कुछ किए क्यों नहीं? एक दिन पहले क्यों नहीं बोले? जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद बोले। मैं कह रहा हूँ जनता कह रही है पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के आस्तीन के सांप निकले। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए, क्या इसमें सच्चाई है? अब इसको मैं सच्चाई तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सही है कि उनके बेटे को पिछले बार टिकट दिया गया था और लहर में भी वो चुनाव नहीं जीते। इसका मतलब लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उतना बड़ा असर नहीं था। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि लगातार जो भगदड़ मची है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, इसका असर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी के खिलाफ होगा? कोई असर बीजेपी ने पे नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता नहीं गई उनके साथ। जनता को जो लाभ मिल रहा है वो बीजेपी से ही मिल रहा है। सपा और बसपा कांग्रेस की कई बार सरकारें रहीं, उन्होंने अपने पीरियड में कुछ नहीं किया, इसलिए जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी को वोट करेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.